हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ओसीडी की समस्या से बहुत से लोग परेशान हैं। दोस्तों, ओसीडी की समस्या जो होती है ये भी एक प्रकार की एंजाइटी डिसऑर्डर है, लेकिन इसके कुछ जो लक्षण होते हैं वो अलग टाइप के होते हैं। इसके लक्षण होते हैं जैसे किसी व्यक्ति को ओसीडी की समस्या होती है तो उसको लगता है मेरे हाथ गंदे हैं, कभी लगेगा उसको मेरा शरीर गंदा है, उसको बार बार वो धोता है। जैसे साबुन उनके घर में आती है तो वो 2 दिन में ही खत्म हो जाती है। बार बार उनको लगता है कि मेरे हाथ गंदे हैं, अभी मेरे हाथ गंदे हैं, अभी मैंने ये छू लिया था, मेरे शायद हाथ गंदे हैं, तो बार बार हाथ धोते रहते हैं। तो एक प्रकार से वहम की बीमारी होती है, जिसे उनको ऐसे लोगों को वहम होता है। और कुछ लोगों को ऐसा होता है कि उनको डाउट्स बहुत होते हैं, जैसे वो पैसे गिन के किसी को देते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर वो पैसे गिन के किसी को देते हैं तो वो जैसे पैसे देंगे तो उनको लगेगा कि मैंने कुछ ज़्यादा दे दिए शायद, तो बार बार पैसे गिनते हैं, कई बार पैसे गिनते हैं और उसके बाद भी ऐसा लगता है कि मैंने कुछ रुपए ज़्यादा शायद दे दी। तो एक वहम की समस्या होती है दोस्तों। इसी और कुछ लोगों को होता है जैसे वो दरवाज़ा बंद करते हैं या ताला लगाते हैं या कमरे के अंदर जाते हैं तो दरवाज़ा जब बंद करते हैं तो उन्हें डाउट्स होता है कि मैंने बंद किया है कि नहीं। ये घर से बाहर आते हैं तो ताला लगाते हैं तो देखते हैं कि मैंने बंद किया है कि नहीं, तो बार बार वो चेक करते रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि शायद मैंने बंद नहीं किया, मैं भूल गया हूँ। फिर देखेंगे, फिर बहुत स्पष्ट तरीके से देखेंगे, फिर भी उनको विश्वास नहीं होता कि मैंने बंद किया है कि नहीं, तो बार बार चेक करते रहते हैं। और कुछ लोगों को होता है दोस्तों, जैसे ऊंचाइयों से उनको डर लगता है। जैसे कोई नदी है, उसके ऊपर पुल है, तो उनको गुजरने से, उनको उस पुल से निकलने से डर लगता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो जैसे बाइक से जा रहे हैं, कोई नदी है, उसका पुल ऊंचाई पर है, नीचे नदी बह रही है, तो उनको बहुत डर लगता है। वो बाइक से उधर उतर जाते हैं, धीरे धीरे बाइक को लेकर जाते हैं। तो ये भी ओसीडी के अंतर्गत आता है। और कुछ लोगों में देखा गया है कि वो अचानक एग्रेसिव हो जाते हैं, आक्रामक हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है मैं चाकू उठा लूँ, किसी को मार दूँ, किसी को। तो एक प्रकार के विचार आते हैं उनके दिमाग में, निगेटिव विचार आते हैं उनके दिमाग में और वो आक्रामक होने लगते हैं। तो ये भी एक प्रकार की ओसीडी की ही समस्या है, ओसीडी के ही लक्षण है दोस्तों। और इसके साथ साथ दोस्तों कुछ लोगों को देखा गया है कि किसी भी व्यक्ति के बारे में उनके गलत विचार आते हैं। जैसे घर में कोई सदस्य है, उसके बारे में शक करना या उसको शक की दृष्टि से देखना या उसके बारे में गलत विचार आना। जैसे भगवान है तो कभी कभी उनके बारे में ऐसा आ जाता है, वो पूछते हैं, भगवान को मानते हैं, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, पूजा करते हैं, फिर भी कभी कभी उनके दिमाग में ऐसा एक विचार आ जाता है जैसे वो भगवान को कुछ बुरा भला कह रहे हैं, गाली दे रहे हैं। इसी प्रकार से घर में कोई सदस्य है तो उनके बारे में बुरे ख्याल आ जाते हैं दोस्तों, बहुत ही उल्टे सीधे ख्याल आने लगते हैं। तो ये भी एक ओसीडी की समस्या है। और गिल्टी बहुत फील होती है ऐसे लोगों को। जैसे कोई काम करते हैं उसके बाद उनको हर काम पे गिल्टी फील होती है, शायद मैंने यार गलत कर दिया। जैसे कभी कभी होता है कि भगवान के बारे में उनको गलत विचार आ गया तो वो सोचते हैं अरे मैंने बहुत गलत कर दिया, मैंने भगवान के बारे में ऐसे विचार नहीं आने चाहिए। गिल्टी फील होती है बाद में, लेकिन उनको पता नहीं है कि वो एक बीमारी है, ये ओसीडी की वजह से हो रहा है और वो इसी में परेशान रहते हैं। तो ये सारे लक्षण ओसीडी के हैं दोस्तों। इसके लिए एक बहुत ही अच्छा आयुर्वेदिक उपाय है जो ओसीडी की समस्या में बहुत ही अच्छा काम करता है दोस्तों, और ये बहुत ही आजमाया हुआ उपाय है दोस्तों। इसको कई लोगों को, जिन लोगों ने समस्या बताई, मैंने उनको दिया, इस्तेमाल कराया, तो उनको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिला दोस्तों। उनकी सोच सकारात्मक हो गई, उनके जो डाउट्स आते थे वो सारे डाउट्स अब क्लियर रहते हैं उनके। तो उनको डाउट्स जैसे होते थे, कभी कभी वो पैसे बहुत गिनते थे, कुछ लोग हैं, दरवाज़ा बंद करना ऐसा लगता था कि मैं भूल गया हूँ बंद करना, फिर आते थे, देखते थे। तो ये सारी समस्याएं उन्होंने बताई कि हमको इससे बहुत ही ज़्यादा फायदा मिला है। और वास्तव में दोस्तों ये मेडिसिन जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो दवाएँ मैं आपको बताऊँगा, इनसे ये दिमाग को बहुत ही ज़्यादा ताकत देती हैं। ये एक प्रकार की एंजाइटी डिसऑर्डर ही है, ओसीडी की समस्या है, थोड़ा सा उसका अलग सा एक रूप है। तो दवाएं लगभग वही काम करती हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है क्योंकि लक्षण जो होते हैं किसी भी बीमारी के, उनमें थोड़ी सी दवाएं भी चेंज होती हैं। जो मानसिक समस्याएं होती हैं वो कई टाइप की होती हैं, तो उनमें थोड़ी थोड़ी सी दवाएं भी चेंज होती हैं। और किस समस्या में किस टाइप की दवा देना है ये जानना बहुत ही ज़्यादा, ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी वो दवाएं मरीज पर काम करती हैं।
बाकी ये दवाएं मानसिक ही समस्याओं के लिए बनी है और बहुत ही अच्छा काम करती हैं दोस्तों। तो इसमें सीधे सीधे आपको अश्वगंधा रिष्ट ले लेना है दोस्तों। आप किसी भी कंपनी का ले लें, किसी भी अच्छी कंपनी का ले लें। जैसे डाबर का है तो उसके रिस्पांस अच्छे मिल रहे हैं इस समय, तो आप डाबर का अश्वगंधा रिष्ट ले लें। और एक डाबर का ही सरस्वता रिष्ट आता है तो वो ले लें। अब इनको आप ले आएँ घर पे और इनसे खाना खाने के 10 मिनट बाद जब आप खाना खा लें तो इनसे आपको 2-2 चम्मच लेना है और 2-2 चम्मच इनको डालकर और 4 चम्मच, ये 4 चम्मच हो जाएंगे, 2-2 चम्मच दोनों, तो 4 चम्मच इसमें पानी मिलाना है और पी लेना है। इसी प्रकार से आपको शाम को भी करना है। जब आप शाम को खाना खाते हैं, दिन में 2 बार बस आपको लेना है। अगर आपका पेट साफ नहीं रहता, गैस की प्रॉब्लम रहती है, तो आपको एक पंचसकार चूर्ण ले लेना है डाबर का। किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, लेकिन आप डाबर का ले लीजिए, अच्छा काम करता है, थोड़ा शुद्ध साफ रहता है, तो उसको आप ले लें। उसको 3 ग्राम लगभग 3 ग्राम आप रात को खाना खाने के 2 घंटे बाद आपको पंचसकार चूर्ण लेना है 3 ग्राम, उसको खा लेना है और 1 कप हल्का गुनगुना पानी पीना है और सो जाना है। तो इससे पेट की गर्मी दूर होगी, पेट साफ होगा आपका, धीरे धीरे पेट साफ होने लगेगा, गैस कम बनेगी, तो ये समस्याएं सारी आपकी धीरे धीरे जड़ से खत्म हो जाएंगी। 2 महीने लगातार अगर आप कर लेते हैं तो आपको ओसीडी की समस्या से 100% छुटकारा मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा उपाय है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो नीचे रेड कलर में आपको सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, उसे प्रेस कर दे। सामने घंटी का निशान है, उसे ज़रूर प्रेस कर दे ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।